बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े कर रहे होंगे और खुशबाश होंगे। सबसे पहले तो आज की फंडामेंटल न्यूज़ आपको मैं बता दूं कि आज जो आनी है वो आपको बता दूं। उसके बाद हम आगे चलते हैं और फिर कल का भी जिक्र करते हैं कि कल कितनी मुश्किल थी ट्रेडिंग करना। कनाडा का इन्फ्लेशन नंबर्स है आज, और यूएसए बिल्डिंग परमिट्स है, यूएसए हाउसिंग स्टार्ट्स है। ये तीन डेटाज हैं जो कि आने हैं। इतने हाईली इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन बहरहाल कोई पता नहीं है कि कब से क्या हो जाए। मार्केट आपको गलत साबित करने के लिए बैठी है। मार्केट ने आपको गलत साबित करना है। आप 10 ट्रेडों में से कई ट्रेड जो है हो सकता है कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाए, लेकिन कई ऐसी भी होंगी जो कि आपके बिल्कुल मुखालिफ हवा चलने लगेगी। आप बहुत ज़्यादा जो है उस वक्त जिसको हम कहते हैं बौखला जाना, और बौखलाहट में काफ़ी सारे गलत फैसले भी हो जाते हैं। मसलन किसी लॉस वाली ट्रेड को होल्ड कर लेना और फिर एसएलबी ना लगाना। फिर क्या होता है कि आपका अकाउंट जो है वो तेज़ी से उड़ना शुरू होता है और बाज़ औक़ात वॉश आउट भी हो जाता है। ऐसी सिचुएशन कल भी थी। देखिए, मैंने जो बताया था वो 72.70 पर रेजिस्टेंस थी। यहाँ से बच्चों ने जो है वो सेलिंग ले ली। अब मार्केट ने तेज़ी से बढ़ना शुरू किया। लोगों ने तेज 73 पे किसी ने ली, किसी ने 73.10 पे ली, किसी ने। वहाँ से मार्केट ने जब तेज़ी से बढ़ना शुरू किया तो आखिरकार हमने कड़वी को ली। देखें, जो ग्रुप का फ़ायदा होता है, जो ग्रुप ज्वाइन करने का फ़ायदा होता है, वो ये अक्सर ग्रुप तो यही करते हैं कि आप बस आपको मैसेज भेज दिया और सो गए और उसके बाद कुछ नहीं। ग्रुप जो मेरा ग्रुप है वो उसको ज्वाइन करने का फ़ायदा ये है कि मैं उन बच्चों के साथ बैठा होता हूँ, उनके साथ होता हूँ, उनको लम्हा लम्हा जो है वो गाइडलाइन दे रहा होता हूँ और बोल रहा होता हूँ ताकि वो जागते रहें। मतलब जागने से मुराद एक्टिव रहें, उनको परेशानी ना हो। वो किसी को अगर होल्ड करवानी है तो वो होल्ड करवाऊँ, और सबके फंड्स ज़रूर मालूम करता हूँ कि उनके फंड्स कितने हैं। उसके हिसाब से उनसे इंडिविजुअल बातें करता हूँ और उनको इंडिविजुअल ही एडवाइस करता रहता हूँ। तो जब कल 73.80 से ऊपर पे मैंने ऐसे लगवा दिया, मैंने कहा यहाँ तक अगर चली जाए तो उसके बाद आसरा मत कीजिए, नुकसान उठा लीजिए। कई लोगों की बड़ी लॉट्स भी थी और उनको बेचते हुए हिचकिचाहट भी हो रही थी, लेकिन मैंने बिकवा दी और फिर वहीं से हमने बाइंग ली और ये 74.5 कुछ पे गई। और फिर इसने वहाँ से भी एक रिवर्सल लेना था, तो लिहाजा हमने वही किया कि हमने रिवर्सल में भी हमने सेलिंग ले ली और फिर माशाल्लाह हम जो था लॉस भी पूरा करके हम जो थे वो सीधा सीधा जो अपना मुनाफे में आ गए। और फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके मैं सोया। 1500 लेना आसान होता है, 1500 को निभाना, उसको हलाल करना बहुत मुश्किल होता है। कल ये मुझे पता चला क्योंकि मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा ग्रुप बनाया और मुझे सारे लोगों ने जो समझाया था उसके तहत मैंने बनाया। और वाकई उन लोगों को सलूट जो आपके इधर मेरे सब्सक्राइबर्स भी हैं, और उन्होंने मुझे जो समझाया वो सही समझाया था कि ये कोई आसान काम नहीं है कि आपने सिग्नल दिया और बैठ गए और फिर लोगों के पैसे आप जो है वो हलाल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, गोल्ड 2023 पे 23.77 पे है। रवे का रेट है 2,14,245 और ये बाइंग है, और 2,14,745 सेलिंग है। इसी तरह जो पीस का रेट है वो 2,16,230 बाइंग और 2,16,740 सेलिंग है। रेजिस्टेंस आज जो मैंने बनाई है वो 2040 है। अब आप अंदाज़ा कीजिए यार, कल मैंने आपको 2036 और फिर 46 का बताया था। 46 से तो ऊपर चली जाती तो भाई ये तो छूट कर जाती। तो 2036 बताया था, तो एक शख्स ने मुझे कमेंट में 2025 पे मुझे समझाया कि भाई ये है। तो अब आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसीलिए व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसे लोगों को शामिल नहीं किया जा सकता जो कि दूसरे लोगों को भी मिस गाइड करें।
لہٰذا تھوڑا سا خیال رکھنا پڑتا ہے. تو ریزسٹنس 2040 اور سپورٹ 2010. یعنی آج ہم نے اس کو ریزسٹنس کے قریب میں نے اس کو جب یہ نیچے ہی ہوگی بلکہ اس سے 2036-38 کے قریب تو اس کو ٹیسٹ کرنا ہے سیلنگ کی طرف. دیکھیں مارکیٹ جو ہے وہ پہلے ہم ٹیسٹ کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے آج کل کی, کیونکہ مارکیٹ ڈائریکشن جب آپ کو نہیں بتا رہی ہوتی نا اس وقت سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. ڈائریکشن شو ہو جائے تو مارکیٹ بہترین آپ کر سکتے ہیں. جیسے کہ کل 73 پوائنٹ کچھ پر ہی مارکیٹ نے شو کر دیا تھا کہ یہ بلش ہے, اور ہم نے پھر بھی تھوڑا سا ویٹ کیا جو کہ ہماری غلطی بھی تھی, لیکن شکر الحمدللہ ہم نے جلدی سمجھ لیا اور مارکیٹ کی ڈائریکشن کے حساب سے چلے. اور پھر جب وہاں پہ جا کے 74.50 پہ یہ رکی اور پھر وہاں سے تھوڑا سا آگے نہیں جا پا رہی تھی, ہمیں ڈائریکشن کا پتہ چل گیا کہ اب یہ سیلنگ میں ہے. تو یہ چیزیں اپنے بچوں کو بتانا, اپنے بھائیوں کو بتانا جو ہے وہ گروپ کے اندر چلتا رہتا ہے. مارکیٹ جو ہے وہ صبح جو میں بتاتا ہوں وہ دن میں کئی بار ہو سکتا ہے وہ تبدیلی کی طرف بھی آ جائے. اس کے بعد سلور 23.81 ہے اور ریزسٹنس اس کا 24.20 اور سپورٹ 22.10 ہے. آپ نے اس کو بھی سیلنگ کی طرف 24.20 کی آس پاس ہی دیکھنا ہے. آئل 72.77 ہے, اس کا ویسے تو نظر آ رہا ہے بلش, لیکن بلش نہیں ہے, ابھی بھی بیئرش ہے اور ٹرینڈ ہے. لیکن اگر ہم یہیں سے 72.77 سے اس کو بائنگ میں دیکھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ ہم اسے سیلنگ میں دیکھیں. ریزسٹنس 76 ہے اور سپورٹ 71 ہے. بہت بڑا اس کا گیپ ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے. اور پھر آ جاتے ہیں نیسڈیک پر 16,729 پہ چل رہا ہے. میں نے کل اس کی ٹریڈ آپ کو لینے سے منع کیا تھا, لیکن اگر کسی کے پاس ہیں تو وہ اس کو سیلنگ میں لے کر بیٹھ جائے اور چھوٹی لاٹ لے کے بیٹھ جائے. کسی کے پاس فنڈ اتنے ہوں کہ وہ اسے ہولڈ کر سکے تو, ویسے نہیں. اس کے علاوہ DXY 102.553 ہے اور اس پر بھی میں کوئی ٹریڈ نہیں بتاتا ہوں. یورو USD 1.0921 ہے, GBP USD 1.2658 ہے اور USD JPY 143.38 ہے. ایکسچینج جو ہے وہ 2.429 ہے. ایکسچینج اگر 2.3 سے نیچے آ جائے تو جس کے پاس کافی فنڈ ہے تو وہ اسے بائنگ میں لے کے اپنا مزہ کر سکتا ہے. یہ 3-4 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. یہی میری ویڈیو ہوتی ہے, یہی آپ کا فائدہ ہوتا ہے, اسی کے لیے میں آتا ہوں. نمبر چل رہا ہے, جس کو بھی واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونا ہے وہ مجھے میسج کرے, میں اسے آگے کی گائیڈ لائن دوں گا. انشاءاللہ اپنا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.